प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सागबाड़ा। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, 3 शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। हिंदी मतलब क्या? हिंदी शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक भाषा के रूप, जिस भाषा को हम सब बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा एक अर्थ व्यक्ति के रूप में भी होता है। लोगों के अर्थ में भी हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। आपने वो प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें कवि इकबाल ने एक पंक्ति इस्तेमाल की है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, हिंदी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिए किया है। जहाँ तक सवाल साहित्य शब्द का है, साहित्य कहते हैं साहित्यस्य भावा साहित्यम, सहित, सहित, हित के साथ, हित सहित, हित के सहित जो भाव किसी भी रचना में प्रकट होते हैं। किसका हित? जन सामान्य का, लोगों का हित जिस रचना में प्रकट होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। तीसरा शब्द है इतिहास। इतिहास मतलब अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी हों, उन सभी का एक सिलसिलेवार, एक क्रम से, कालक्रम से जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। पुराने काल में जो राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों इत्यादि के द्वारा किसी सत्ता को केंद्र में रख करके जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अब सवाल ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका अर्थ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी भाषा जब से लेखन में काम में आई है, बोलचाल में नहीं, लेखन में जब से काम में आई है, तब से लेकर के आज तक जितना भी हिंदी भाषा में साहित्य लिखा गया है, उस पूरे के पूरे साहित्य को काल के क्रम के अनुसार, घटनाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार, कवियों के अनुसार प्रस्तुत करना, इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम मोटे तौर पर आज की तारीख में लगभग 1100 वर्ष का इतिहास कह सकते हैं। लगभग 1100 वर्ष, 1200 वर्ष भी मान सकते हैं अगर हम पुरानी हिंदी को शामिल करें तो, का इतिहास कह सकते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष, तीनों ही वर्षों में हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में होता है। और किसी कक्षा में आदिकाल होता है, किसी मध्यकाल, किसी में आधुनिक काल होता है। तो हमें ये पढ़ना क्यों चाहिए? इतिहास के माध्यम से हमें ये बोध होता है कि कोई भी कवि किस काल का है,
उस काल की प्रवृत्तियाँ क्या थी और उस काल की राजनीतिक सामाजिक संरचना क्या थी, और उस संरचना के संदर्भ में ही वह कवि अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता है। तो यदि हमें इतिहास का बोध होता है तो हमें उस कवि के बारे में सही जानकारी होती है और उस कवि के द्वारा लिखे हुए साहित्य को हम सही उस ही के संदर्भ में समझ सकते हैं। अन्यथा किसी भी कवि को समझना मुश्किल होता है, कठिन होता है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से हम अपने जीवन में भी इस चीज़ को समझते हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों से निरपेक्ष नहीं होता है, उसे हमें उसकी परिस्थितियों के बीच में अगर हम समझते हैं तो हम उस व्यक्ति को बेहतर समझते हैं, और यदि हम उसको उसकी परिस्थितियों के बीच में नहीं समझते हैं तो हम उसको उतना बेहतर नहीं समझते हैं, बल्कि कई बार हम गलत भी समझते हैं। ठीक इसी तरह से किसी कवि, किसी रचनाकार, किसी लेखक को हम इतिहास के उस कालखंड में जाकर के यदि समझते हैं तो हमें ये बेहतर पता लगता है कि वो कवि किस प्रकार का है, उसका रचना का उद्देश्य क्या है, उसमें उसकी रचना में जो निहित भाव है उसका अर्थ क्या है। तो ये सारी जानकारियाँ हमें तभी उपलब्ध हो सकती हैं जब हम किसी भी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, और इसीलिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास ये पढ़ना अति आवश्यक है। अब एक सवाल और कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्या प्रयास हुए हैं, या यूँ कहें कि क्या ऐसे प्रयास भी हुए हैं जिनमें हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बोध होता है। निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों की एक लंबी परंपरा है। आज हम उस परंपरा को भी थोड़ा सा समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास तो नहीं, लेकिन हम 18वीं सदी में अगर पहुंचते हैं तो सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के प्रमुख थे सर विलियम जोन्स। उन्होंने लगभग 600 हिंदी और संस्कृत के कवियों का परिचय प्रस्तुत किया था। तो ये सबसे पुराना एक ग्रंथ हम कह सकते हैं जिसमें कि हमें साहित्य के, हिंदी और संस्कृत के कवियों का एक सामान्य सा परिचय मिलता है। हिंदी और हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का हमें पहला इतिहास एक फ्रेंच लेखक के द्वारा लिखा हुआ मिलता है। इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसके लेखक थे गारसा द तासी। इसका पहला प्रकाशन सन 1939 में हुआ था, इसके पहले भाग का प्रकाशन, और दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1847 में हुआ था। क्षमा करें यदि पूर्व में गलत बोला हो। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसमें 738 कवियों का परिचय दिया गया था। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि इसे हिंदी का पहला इतिहास कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन इसमें 738 कवियों में से मात्र 72 कवि ऐसे थे जो हिंदी के थे, शेष उर्दू के या अन्य भाषाओं के कवि थे। इसका डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया था और इस ग्रंथ का महत्व इस दृष्टि से है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से ये पहला प्रयास था। यद्यपि इसकी त्रुटियों की बात करें तो ये इसमें हिंदी वर्ण अनुक्रम से केवल कवियों का परिचय मात्र प्रस्तुत किया गया था।
किसी कालक्रम का हमें बोध नहीं होता है, किसी तरह की प्रवृत्तियों का हमें बोध नहीं होता है, केवल एक परिचय मात्र था इन सारे के सारे कवियों का। इस दृष्टि से दूसरा प्रयास हमें मिलता है शिव सिंह सरोज के द्वारा। शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह के सेंगर ने की थी और इसका प्रकाशन सन 1883 में हुआ था। इसमें कवियों की संख्या जो गारसा दत्तासी के इतिहास में थी उससे थोड़ी सी बड़ी, और इसमें लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया गया था। लेकिन कालक्रम का विभाजन यहाँ भी नहीं था, प्रवृत्तियों का उल्लेख यहाँ भी नहीं था, वर्ण अनुक्रम से ही कवियों का परिचय दिया गया था। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले प्रयास की दृष्टि से, और वो प्रयास हिंदी में किया गया। ध्यान रखें, गारसा दत्तासी का प्रयास फ्रेंच भाषा में किया गया था, जबकि ये प्रयास हिंदी में किया गया है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी हम इसे कह सकते हैं। इसी क्रम में एक तीसरा प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये इसका प्रकाशन सन 1888 में 1888 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, और 1889 में फिर इसके बाद इसका स्वतंत्र भी प्रकाशन हुआ था। ये हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकारों को, कवियों को कालखंड में विभाजित किया गया था, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 कालखंडों में उन सभी कवियों को प्रकाशित किया था, विभाजित किया था। तो पहली बार काल विभाजन का प्रयास इस हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से हुआ था। तो इस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ उन्होंने न केवल काल विभाजन किया था बल्कि कालों का नामकरण भी किया था। जैसे उन्होंने आदिकाल का नामकरण चारण युग के रूप में किया था, और जॉर्ज ग्रियर्सन ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया था। यूँ तो उन्होंने तुलसीदास की तुलना बुद्ध के बाद सबसे बड़े अवतार के रूप में भी उस इतिहास में की है। तो ये सारी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता हैं, लेकिन इन सारी विशेषताओं के साथ त्रुटियां थी कि व्यवस्थित प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता, ऐसा कुछ इस इतिहास में नहीं है। इस दृष्टि से हम मिश्र बंधु विनोद का प्रयास जो है उसे भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। मिश्र बंधु विनोद की रचना मिश्र बंधु ने की थी। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहते हैं, और प्रायः इनकी सारी रचनाएं मिश्र बंधु के नाम से ही प्रकाशित हुई हैं, इन तीनों ही लोगों के सम्मिलित प्रयास के रूप में। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 1913 में पहले भाग का हुआ था, और इसी क्रम में चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इस मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने लगभग 5000 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ उन्होंने 8 कालखंडों में भी इसे विभाजित किया था, मतलब काल विभाजन भी इसमें प्राप्त हमें होता है। और कवियों का परिचय इतना स्पष्ट था, महत्वपूर्ण था
और शोधपूर्ण था कि स्वयं शुक्ल जी ने भी ये स्वीकार किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये स्वीकार किया कि कवियों का परिचय हमने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो इससे हम इस ग्रंथ की, इस इतिहास ग्रंथ की महत्ता को समझ सकते हैं। इसी क्रम में एक पुस्तक का नाम इस सूची में नहीं है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये एडविन ग्रीव्स की पुस्तक है और 1918 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी लिटरेचर का एक रूपरेखा प्रकाशित की थी और वो रूपरेखा एडविन ग्रीव्स के द्वारा लिखी गई काफ़ी व्यवस्थित रूपरेखा थी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के ये शुरुआती प्रयास हैं। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन हुआ था और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले प्रकाशित हुआ था। बाद में 1929 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ था, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ था। और ये सारी चर्चा, शेष ग्रंथों की चर्चा हम इसी क्रम में इसके दूसरे भाग में करेंगे।